नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद के थाना चंडौस इलाके के गांव जामुनका में दो पक्षों के विवाद के बाद पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी संजीव कुमार तोमर के द्वारा बताया गया कि पुलिस सोमवार की रात आरोपियों की तलाश में दबिश देने के लिए गांव में गई थी। दबिश के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया, जबकि दो आरोपी मौके से फरार हो गए। इस दौरान कुछ ग्रामीण एवं महिलाओं के द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए पुलिस की बुलेट मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त कर दी गई और इस घटना में दो लोगों को हल्की फुल्की चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा गया। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए घायल परिवार की ओर से बताया गया कि 3 दिन पहले बच्चों को लेकर विवाद खड़ा हो गया था और उसमें समझौता भी हो गया था, लेकिन कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा उनके साथ सोमवार की रात बेरहमी से मारपीट की गई। मेरा नाम मीरुद्दीन है। ये आपकी घर कौन है? ये सद्दाम भाई मेरे बहनोई लगते हैं। क्या हुआ, कैसे घर हुआ? ये आज इनका थोड़ा अलीगढ़ से गए थे, ये तो अलीगढ़ से जाके इनके 3 दिन पहले विवाद हुआ था बच्चों के ऊपर। तो इनके मोहल्ले के घर के पीछे खेत हैं, तो ये खेत में गए होंगे, तो वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी में जो बजरंग दल के आदमी है उन्होंने संग मिल के पुलिस की मौजूदगी, मेरे पास वीडियो भी है बाकायदा, उनके साथ हाथापाई करी, डंडों से खूब मारा है इन्होंने, मारने की धमकी दी है और गोली की धमकी भी दी थी इन्होंने। गोली की धमकी दी, वीडियो है मेरे पास। वीडियो में कह रहा है कि वीडियो में पकड़ लिया बुलेट दरोगा साहब की वहीं खड़ी है, दरोगा की वीडियो भी बुलेट वहीं खड़ी है। ये देखो, ये वीडियो है मेरे पास। किस समय की वीडियो है? ये 7-8 बजे की बात की वीडियो है, 7 बजे की करीब वीडियो है ये मारपीट जो करी थी कहाँ करी? इसमें ये जामिन का गांव में करी थी, घर के पीछे घर के पीछे जी। और ये सर हमारे बहनों जितने भी खानदान है, कोई शराब नहीं पीता है। ये मंदिर के ऊपर हिंदू मुसलमान का मुद्दा कर रहे हैं ये बस, और कुछ नहीं कर रही है। मुद्दा कर रहे हैं हिंदू मुसलमान बस, शराब कोई नहीं पीता। इन्हें मुद्दा बना लिया कि मंदिर के ऊपर बैठ के शराब पी रहे थे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो पुलिस जो पकड़ने के लिए गई थी इनको, तो वो क्यों गई थी? इनको पकड़ने नहीं गई थी, ये बात जो हुई थी इनके भाई से, इनके भाई अली हसन के नाम से इनको उठा लिया था। ये तो खेत में थे, वहाँ इन्होंने फील्डिंग बिठा रखी थी। जो बंदे खेत में बैठे हुए थे उनके संग पुलिस वाले थे, दो उन्होंने संग जाके इन्होंने को दोनों को पकड़ लिया है, इन्हों को मारा है और धमकी भी दी है गोली मारने की भी। आप कहाँ लाए इनको? ये मलखान सिंह में लगा है, अब इन्हें मलखान सिंह से रेफर कर रहे हैं बड़ी मेडिकल। कहाँ चोट आई है? इनके मुंह में चोट आई है, कमर में चोट आई है, गुम चोट आई है इन्होंने, और मुंह फूटा पड़ा है। इन दो के अलावा किसी और के साथ मारपीट हुई? ये दो ही घायल? ये दो ही थे मौजूद वहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिया है। कहाँ के रहने वाले हो आप? जामुन का थाना कौन सा लगता है? चंडोस। अच्छा, ये घायल कौन है आपके? हैं? घायल व्यक्ति कौन है ये? मेरे पति हैं। क्या नाम है इनका? आसिम। आसिम। और दूसरा कौन है आपका? वो जेठ के लड़का है, मतलब उसका क्या नाम है? सद्दाम। कैसे घायल हुए हैं, पूरी घटना बताइए। अब जे ऐसे घायल हुए हैं, 2-4 दिन पहले लड़ाई हुई थी बच्चों के ऊपर, तो हम रफे दफे करके अपने घर ले आए उन्हों को। तो फिर 10 बजे करीब हम पे हमला कर दिया। दूसरे गांव के आदमी बुला लिए, उमरी के, और बजरंग दल के आदमी थे उनके साथ, और सबने मिलकर हमारे ऊपर हमला करा, ईंट बरसाई लठियों से, और उससे मतलब वो करा, और थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये झगड़ा कब हुआ था? भाई बीच में झगड़ा हुआ था आज से 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? हाँ। बच्चों को लेकर के विवाद हुआ था? हाँ। जिन लोगों से विवाद हुआ था वो लोग कौन है? आपके पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं, मतलब दूर के वो हैं। गाँव में रहते हैं? हाँ, गांव में रहते हैं, पल्ली किस तरफ। तरह के बच्चों को विवाद था? बच्चे मतलब खेत में से घूम के आ रहे थे, उनको पकड़ के बजाया, उन पे मारपीट किया? हाँ, मारपीट किया। तो हमने रफे दफे भी कर दी उस बात की, नहीं चलो कोई बात नहीं है। अब इन्होंने आकर हमारे ऊपर हमला कर दिया। आज हमला कर दिया ना उसी दिन फिर अब हम यहाँ से गए थे, मतलब जब आप पर उस दिन हमला करा तो उस दिन आपने पुलिस से शिकायत करी? पुलिस से शिकायत करी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने सुनवाई नहीं करी? नहीं, उन्होंने सुनवाई नहीं करी। हमने 100 नंबर पे कॉल करा, 100 नंबर भी सीधा उन्हीं की तरफ गया था। हाँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं। वो माँ से लौट के जब सुनवाई आए थे हमारे घर पे, आज ये हुआ था। हम यहाँ से अलीगढ़ से गए थे, यहीं से अपने जेठ के लड़का की वो करवा के, तो ये 4 बजे करीब
मतलब 8 लोग थे वो, 8 लोग थे और 2 वो भी थे, एक दरोगा था, एक और था उनके साथ। उनने मार छेड़ करी है, खेतों में ले गए इन्हें को खींच के 3 जने को। पुलिस की मौजूदगी में लेके हाँ, पुलिस है 30 साथ, 2 जने थे। हाँ, खेतों में ले गए थे, मार छेड़ करी है उनके साथ। मारपीट करी थी। हाँ। क्यों करी? मारपीट अब इसी उससे दुश्मनी लगा रही है ना उन्होंने। पहले झगड़ा जो हो गया था। हाँ, पहला झगड़ा 3 दिन पहले। अच्छा, पुलिस की तरफ से जानकारी ये मिल रही है कि 2 दिन पहले इन्होंने किसी हाँ। दिन पर दारू पी थी। नहीं, दारू पीते ही नहीं है, दारू नहीं पीते। हमारे घर में कोई भी नहीं पीता है, दारू नहीं पीते ना पूरे खानदान में कोई दारू नहीं पीता हमारे उसमें। अच्छा, ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है हम पे। पुलिस का ये भी कहना है जब वो इन्हें गांव में गिरफ्तार करने गई तो गांव वालों ने इकट्ठा होकर पुलिस के साथ भी मारपीट की। नहीं, कुछ भी नहीं कही। जब हमारे आदमियों के साथ वो हुआ है तो हम नहीं लेडीज ने उल्टी सीधी की, उनसे और को किसी ने कुछ नहीं किया। पुलिस की अब उन्होंने दरोगा और वो हमें खेत में मिले थे, जब हम इन्हें उठाने गए थे तो हमने उनसे वो की थी बदतमीजी, और किसी ने नहीं की है। वो कौन लोग थे जिन लोगों ने इन्हें मारा था? फिर पुलिस की मौजूदगी में मारपीट करी? हाँ, पुलिस की मौजूदा में करिए, है मेरे पास वीडियो हैंगी। चंदोद क्षेत्र से पुलिस के द्वारा कुछ घायलों को लाया गया था, क्या मामला था? जी, पुलिस द्वारा जामुनका नामक ग्राम से 2 व्यक्तियों को लाया गया था, जिनका नाम हासिम और सद्दाम था, और इन लोगों को चोटें आई हुई थी। पुलिस द्वारा बताया गया था कि मारपीट कोई झगड़ा हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग लाया गया था। तो सर इनको क्या मेडिकल कॉलेज रेफर करने की जरूरत पड़ी? हाँ जी, इनके सिर और हाथों पे दोनों के ही गंभीर चोटें थी, और जो है इनको स्ट्रेचर पर लाया गया था। इनसे चला भी नहीं जा रहा था, तो जिसकी वजह से इनको भेजा गया है जेएनएमसी में, ताकि इनका CT स्कैन वगैरह और उच्च जांचें वगैरह एवं उच्च ट्रीटमेंट मिल सके। क्या नाम है? डॉक्टर गजेश। जनपद अलीगढ़ के थाना चंदौद क्षेत्र में ग्राम जामुनका में 9 अगस्त को 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिस संबंध में एक पक्ष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी के क्रम में आज थाना पुलिस द्वारा वहाँ दबिश दी गई थी, जिसमें एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया था। 2 लोग मौके से भाग गए थे। उसमें कुछ ग्रामीणों द्वारा, कुछ महिलाओं द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए पुलिस की बुलेट गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उसमें 2 व्यक्तियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। मौके पर अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले के क्वारसी थाना क्षेत्र के गांव बरहेती निवासी धर्मवीर सिंह लोधी ने आरोप लगाया है कि रामघाट रोड स्थित जेंस डायग्नोस्टिक सेंटर ने उनके खून की जांच की गलत रिपोर्ट देकर स्वास्थ्य और जान के साथ खिलवाड़ किया है। धर्मवीर सिंह के मुताबिक उन्होंने 2 अगस्त को डॉक्टर लाल पैथलैब में खून की जांच कराई थी। रिपोर्ट आने के बाद संतुष्ट न होने पर उन्होंने अगले दिन 3 अगस्त को जेंस डायग्नोस्टिक सेंटर में पुनः जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट पहले वाली से बिल्कुल अलग थी। संदेह होने पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ से बात की, जिन्होंने जिला अस्पताल में टेस्ट कराने की सलाह दी। उनका आरोप है कि यदि लैब में इस तरह गलत रिपोर्ट जारी की जा रही है तो रोजाना जांच कराने वाले सैकड़ों मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। धर्मवीर सिंह ने आज सीएमओ कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और लैब के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने टीम का गठन कर आगे की कार्यवाही करने के लिए आश्वासन दिया है। सर, आज बीजेपी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, क्या मामला है? मान्य द्वारा जो है अपनी एक खून की जांच कराई गई थी, जो पहले लाल पैथ के द्वारा कराई गई थी। उनको ऑल इंडिया दिखाना जाना था, तो उसके फॉलोअप में उनके द्वारा हमारे जनपद में स्थापित जन पैथोलॉजी लैब से ये जांच कराई गई। जो परिणाम थे वो थोड़ा सा भ्रामक थे, तो 3 तारीख को उनके द्वारा ये जानकारी मुझे दी गई। तो महोदय का जो भी जांच होनी थी वो मलखान सिंह अस्पताल में 3 तारीख को कराई गई, और जांच में त्रुटि पाई गई, जिसके संबंध में उनके द्वारा शिकायत की गई थी। उक्त के जांच के क्रम में जो हमारे नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर BK राजपूत, उनको कहा गया था, और 8 तारीख को लैब संचालक और माननीय युवा जिलाध्यक्ष महोदय को भी बुलाया गया था। माननीय युवा जिलाध्यक्ष महोदय की व्यस्तता के कारण वो उस दिन नहीं आ पाए थे, तो आज उन्होंने कहा है कि मेरी एप्लीकेशन को ही मेरे बयान समझ लिए जाएं। जो भी दोनों का एक संकलित नतीजा होगा, नोडल अधिकारी द्वारा जांच की आख्या प्रस्तुत करने के बाद विधिवत कार्रवाई संज्ञान ली जाएगी। क्या आश्वासन दिया है सर?
आज इस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा और लैब की जो भी गलतियां हैं उसमें उनको दोषी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, आज बीजेपी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, क्या पूरा प्रकरण है और इसकी फिर भी कुछ बात हुई थी, क्या मांग थी सर उनकी? एक नेताजी हैं युवा मोर्चा के, लोधी करके हैं नाम, तो उनने कहीं जांच कराई थी अपनी जैन पैथोलॉजी पे, तो उनकी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, HbA1c बोलते हैं जैसे, वो आई है 6.6 के लगभग। फिर उन्होंने रिपीट कराई तो कहीं आ गई 5.6 के लगभग। तो इसको लेकर के वो उन्होंने शिकायत की थी कि इसकी जांच की जाए। तो इससे पहले हमारे पास जो चार्ज था रजिस्ट्रेशन का, उसके लिए हम CMO साहब को लिख चुके थे कि ये चार्ज किसी को देने का कष्ट करें। जी, आपने अपने लेटर पर? हाँ, लेकिन CMO साहब ने 8 तारीख को हमें कहा कि जब तक कोई और कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक आप काम देखते रहेंगे। तो जो लोधी थे उनकी शिकायत की, हम लोग जांच कर रहे थे, 90% जांच पूरी हो चुकी है और थोड़ा सा बकाया रह गया है। उनकी आपसे बहस हुई, उन्होंने कहा कि आपने सील नहीं किया, क्या आप क्यों सील नहीं कर पाए सर? ऐसा है, पहले जांच की जाती है, जांच में अगर गड़बड़ मिलेगा तो सील किया जाएगा। CMO साहब ने आपसे आज CMO साहब ने आज कहा है कि उसको सील कर दो। आज से पहले नहीं कहा? आज से पहले सील की बात नहीं कही गई, आज कहा गया है। आज हम मजिस्ट्रेट के लिए चिट्ठी बनाएंगे, ले जा करके उसको सील करने की कार्रवाई करेंगे। तो क्या आश्वासन दिया विरोधी जो आए थे? उनको ये कहा गया है कि 2 दिन के अंदर हम इसमें कार्रवाई कर देंगे, उसकी रिपोर्ट भी बना लेंगे और उसको सील करने की कार्रवाई भी करेंगे। कितने दिन पुराना प्रकरण है? ये लगभग 6-7 दिन पुराना है, लगभग 6-7 दिन पुराना है, जिसमें बीच में रक्षाबंधन की छुट्टियाँ भी पड़ गई, इसलिए थोड़े लंबित हो गया, नहीं समय से निपटा दिया जाता है। किस समस्या को लेकर आप यहाँ पर आए थे? ऐसा है कि 2 तारीख को मैंने अपने ब्लड के कुछ टेस्ट कराए थे जैन डायग्नोस्टिक में, तो उन्होंने 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद ही मुझे सारी रिपोर्ट दे दी। जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल जो मैं सोच रहा था उससे बिल्कुल अलग थी। मैंने तुरंत ही CMO साहब को फ़ोन किया। मैंने CMO साहब एक समस्या है, तो जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे मलखान सिंह में बैठा हुआ हूँ और आप यहाँ आ जाइए, एक बार मैं यहाँ आपकी जांच करा दूँ। तभी मैं लाल पैथोलॉजी लैब में भी अपनी जांच कराता हुआ मलखान सिंह पहुँच गया। तो जब मलखान सिंह में मैंने अपनी जांच कराई तो करीब 3-4 घंटे बाद रिपोर्ट आ गई और तभी लाल की भी रिपोर्ट आ गई। लाल की और मलखान सिंह की रिपोर्ट बिल्कुल सेम थी, जबकि जो मैंने जैन डायग्नोस्टिक में जो रामघाट रोड पर स्थित है उसकी जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल एकदम उलट थी। जबकि आज के दौर में जितने भी डॉक्टर हैं लगभग सभी रिपोर्टों के आधार पर दवाइयाँ देते हैं। अगर उस रिपोर्टों के आधार पर अगर मैं मेडिसिन खा लेता या मेरी तरह जितने जो गांव दूर बस्ती से सैकड़ों लोग वहां पर आते हैं उनकी भी रिपोर्टें अगर गलत हो रही हैं तो उनके साथ उनकी जान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या मांग करी है? मैं और मेरे युवा साथी आए हैं। मैंने 3 तारीख को इनके जैन डायग्नोस्टिक के खिलाफ में एक कंप्लेंट की थी, उसी दिन मैंने DM साहब को दर्ज की थी, लेकिन आज 11 तारीख हो गई, अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हमने ये स्पष्ट मांग की है कि अगर शाम तक अगर जैन डायग्नोस्टिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम आने वाले 1-2 दिन में पूरे अलीगढ़ का युवा यहाँ CMO कंपाउंड में इकट्ठा होगा और जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं, ये फर्जी लैब चल रही है बिना की जो तीखी बहस भी हुई है। ACMO है, कौन है, क्या प्रकार? ये ACMO है VK सिंह। तो मेरी CMO साहब ने बताया था कि आपकी जांच उनको दे दी है। तो ये 3 या 4 तारीख की बात है। मैंने उनको फ़ोन किया तो मैंने कहा कि उस मामले में क्या हो रहा है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करूंगा और अगर आपको कुछ ज़्यादा करना है तो मेरी टेबल पर मेरा इस्तीफा रखा है, आप CMO साहब से कह दीजिए। तो हमने आज वही किया, लेकिन वो तो इतना बेशर्म आदमी है कि इतने युवा कार्यकर्ता आए हैं और यहाँ पर इतनी तीखी नोकझोंक हुई, उसके बावजूद भी कुर्सी पर बैठे बैठे वो हंस रहा है। तो ऐसे अधिकारियों का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि ऐसे बेशरम अधिकारियों का संज्ञान लें और तुरंत उन्हें सस्पेंड करके FIR दर्ज करें और उनको जेल भेजें, क्योंकि ऐसे ही लोगों के कारण आम जनमानस जो स्वास्थ्य विभाग की जो
गड्ढे में जा रहा है, ऐसे ही अधिकारियों की बदौलत जा रहा है। साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? सीएमओ साहब ने स्पष्ट कहा है कि शाम तक हम जैन डायग्नोस्टिक के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे, उसे सीज करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक जितेंद्र सिंह और सीएमओ कार्यालय के वरिष्ठ सहायक ब्रजेश कुमार के बीच फिक्सेशन से जुड़ी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह द्वारा वरिष्ठ सहायक से गाली गलौज की गई और फिक्सेशन के नाम पर 50,000 रिश्वत लेकर काम न करने का आरोप लगाया है। कार्यालय में हुए इस विवाद से कर्मचारियों में तनाव का माहौल बन गया है। मामला फिलहाल उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आ चुका है। सीएमओ कार्यालय में हुए घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। कौन है? जब फिक्सेशन होगा। ये ब्रजेश बाबू कौन है? ब्रजेश बाबू पटेल साहब के आपका एचपीडी लोधा और अकाबत। तो पैसे किस चीज के मांग रहे हैं? फिक्सेशन करने के, वेतन निर्धारण करने के। आपने क्या कहा कि विभाग का 1 महीने से लगातार लिख के भी सीएमओ साहब को भी इनको भी लिख के दे चुका हूँ। अब फिर से पैसे मांगे? रोजाना है पैसे की बात होती है। हद हो गई। अरे सर, ये आप पे आरोप लगा रहे हैं, पैसों का क्या मामला है? बेकार की बात है भाई साहब। फिक्सेशन पहला पुराना, वो कोई आदेश मिले मेरे को, कोई आदेश मिले जब तक रुपए जबरदस्ती थोड़ा ही कर दूंगा। ये 50,000 रुपए की कह रहे हैं? नहीं, गलत कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ फिक्सेशन काम मेरा है ही नहीं। अरे खामा काम में कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, निराधार। नाम क्या आपका? ब्रजेश कुमार है मेरा नाम। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ इन दिनों अपनी बदहाल सफाई व्यवस्था के कारण चर्चा में है। सुकमा कंपनी को नगर की सफाई का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कूड़ा कचरा जमा हो रहा है। नालियां और सड़कों पर गंदगी का आलम है। इससे न केवल आमजन को भारी असुविधा हो रही है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ रहे हैं। मच्छर, बीमारियां और बदबू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। 5 अगस्त मुख्यमंत्री ने इस स्थिति पर गंभीर नाराजगी जताई थी। नगर आयुक्त ने कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया और 31 मार्च तक सुधार का अल्टीमेटम दिया, लेकिन हालात जस के तस हैं। सुकमा कंपनी के खिलाफ सफाई कर्मचारी भी सड़कों पर उतर आए हैं। शिकायत ज्ञापन सुकमा कंपनी जब से आई है, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है शहर में और चारों तरफ से जनता की भी शिकायत आ रही है। तो उसके एवज में हमने महापौर जी को ज्ञापन दिया, अगर या तो सुकमा कंपनी अपने आप में सुधार कराए, तो नहीं तो महापौर जी से कहा है कि इसे टर्मिनेट। तो किस तरह का मेयर साहब भी हमारे साथ ही हैं, वो भी शहर की सफाई व्यवस्था के लिए बहुत ही चिंतित हैं और हर दिन किसी वार्ड में दौड़ा कर रहे हैं। कहाँ पे आए हैं जी? कहाँ आए हैं? ऑफिस पे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना सासनी क्षेत्र के सराय सुल्तानी स्थित तमोली पड़ा में व्यापारी संजीव अरोड़ा के घर हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी की गई रकम में से 4,49,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। व्यापारी के घर से कुल 5 लाख रुपए की नकदी चोरी हुई थी। एएसपी मयंक पाठक ने बताया कि घटना में व्यापारी की फैक्ट्री में काम करने वाला कारीगर मोहन शामिल था। मोहन के साथ उसका साथी बोतल नाम का शातिर चोर भी पकड़ा गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 7/8/2025 थाना सासनी में अंतर्गत सराय सुल्तानी में तमौलीपाड़ा के पास एक व्यापारी जिनका नाम संजीव अरोड़ा है, उनकी तरफ से एक कंप्लेन आई थी कि वो अपने फैक्ट्री में कुछ कैश लेकर आए थे, जिसकी लगभग 5 लाख रुपए का कैश था। वो कैश रख के जब वो वॉशरूम करने के गए थे, उनके पीछे किसी चोर द्वारा वो कैश का भरा बैग उठा लिया गया था। तो तत्काल इसमें थाना प्रभारी हरिमान सिंह के नेतृत्व में थाने की तरफ से 2 टीमें गठित की गई और लगभग 150 से 200 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद और 4 दिन की 24 घंटे के अथक परिश्रम के बाद एक बड़ी सफलता हमें हाथ लगी है। 2 चोर मोहन और बोतल, जिसमें से एक फैक्ट्री में ही वर्कर था, की संलिप्तता जाहिर हुई और उनके पास से 4,49,000
रुपये कैश में रिकवरी हुई है, जो कि लगभग 100% रिकवरी है। इसके लिए मैं थाने की क्राइम टीम को और विशेष तौर पर थाना प्रभारी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि थाने की तरफ से कार्रवाई की गई है और एक तरीके से क्षेत्र में हो रही चोरियों के सिलसिले में एक बड़ी रिकवरी है और अभी तक की सबसे बड़ी रिकवरी कैश में है। तो पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। जिनके साथ चोरी हुई थी, क्या उनका वर्कर ही इसमें शामिल था? जी, उनका एक वर्कर इसमें शामिल था। क्योंकि वर्कर शामिल था तो उसको पता था कि कब कब उनके मालिक कितना कितना कैश लेके आते हैं। वो जनरली कैश लेके तब आते थे जब उनको वर्कर्स का पेमेंट करना रहता था। तो उसको जानकारी थी कि इस दिनांक को इतना कैश आएगा और उसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। जिन लोगों ने घटना को वारदात को अंजाम दिया है, क्या उन लोगों का कोई पुराना आपराधिक इतिहास है? जी, कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं। तो कितने अपराधी सर पकड़े गए इसमें? 2 अपराधी पकड़े गए। सर, रहने वाले कहाँ के 2 अपराधी? पुलिस टीम है, उसको सम्मानित किया है। पुलिस टीम को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो हमारी तरफ से भी एक सभी को सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन दे रहे हैं और एसएसपी सर से भी हम रिकमेंड करेंगे कि पूरी पुलिस टीम को कैश अवार्ड के देकर सम्मानित। सर, अपराधी कहाँ के रहने वाले हैं? अपराधी देखिए, जो मोहन है वो डेलीगेट अलीगढ़ का ही रहने वाला है और जो दूसरा अपराधी है वो थाना कोतवाली का रहने वाला है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला नगाइस पाड़ा, खत्री पाड़ा तथा मोहल्ला मुखरियान में टंकी के दूषित पानी होने के कारण लगभग 50 से 60 लोग डायरिया के शिकार हो गए हैं, जिनका गंभीर अवस्था में अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। वहीं कुछ पीड़ित लोगों को अलीगढ़ रेफर किया गया है। अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी एडी हेल्थ डॉक्टर मोहन झा व सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र द्वारा सौशैया हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया तथा डायरिया से पीड़ित लोगों का उनसे मिलकर हाल जाना। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी कबीर खान ने भी डायरिया से पीड़ित लोगों से मिलकर उनका हाल जाना है। अतरौली क्या नाम आपका? दीपक। पिता क्या नाम? किस मोहल्ले के रहने वाले? अच्छा, क्या समस्या हुई है, क्या तकलीफ है आपको? खाना खाने में पानी पिया था, पानी पीने के बाद उसके बाद दर्द हुआ, उसके बाद लूज मोशन बहुत हो गया। अच्छा, डायरिया बन गया जी। कब से एडमिट हो आप यहाँ? मैंने परसों तो प्राइवेट दिखाया, कल से आया। कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया चल रहा है। 2-3 दिन हो गए। दवाई जैसे बताइए और खाने पीने का पानी आरोग्य दीजिए। क्या नाम है आपका? पद्मा। पति है क्या नाम है? अच्छा, क्या तकलीफ हुई है आपको? उल्टी दस्त, डायरिया बन गया। कहाँ की रहने वाली है? पुलिस चौकी भानपाड़ा। तो यहाँ सोसिया हॉस्पिटल में एडमिट किया आपको। आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा, क्या खाया? कोई पानी वानी का इन्फेक्शन है, क्या है? कुछ भी नहीं खाया, कोई पानी वानी कोई रिएक्शन कर गया? मेरा ना दावत हुई, मैंने अपनी दावत में कुछ भी नहीं खाया। ये हम यहाँ देख रहे हैं सोसैया हॉस्पिटल में लगातार सारे बेड पे जितने पेशेंट हैं डायरिया के पेशेंट हैं। तो कब आप एडमिट कब हुई आप? सुनो, मेरा नाम डॉक्टर मोहन झा है, मैं एडी हेल्थ। सर, अतरौली के 100 बेड हॉस्पिटल में आप आए। यहाँ डायरिया की एक समस्या बनी हुई है। अधिकतर पेशेंट डायरिया के, कितने पेशेंट यहाँ डायरिया के आपको मिले? अभी तो 35 मरीज करीब भर्ती हैं यहाँ, और सारी कंडीशन अभी सेटल हैं, सारे सेटल हैं, मतलब स्टेबल है। स्टेबल है, पहले से बेहतर है। तो डायरिया के लगभग कितने हो गए सर इसमें? नहीं, गायनी के मरीज की नहीं, आप डायरिया की बात कर रहे थे अभी। गायनी के कितने केस हैं अभी? गायनी के नहीं है, डिलीवरी के मरीज हैं, डिलीवरी जो हुए हैं वो भी मरीज हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।